नाज़रीन, अगर आपको रीनल स्टोन या कंक्रीशन का प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक दवा बर्बरस वल्गैरस से आप बआसानी इससे निजात पा सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ख़ास दवाई की निस्बत से बहुत मशहूर है। अमूमी तौर पे आपने सुना होगा, जब भी किसी को कोई गुर्दे का मसला होता है, दर्द होती है, या रीनल स्टोन वगैरह, या किडनी का स्टोन किसी किस्म का, या हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसमें किडनी स्वेल कर जाती है, तो आम तौर पे जो है बज़बान आम ये दवाई है बर्बरस वल्गैरस, इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और नो डाउट लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि होम्योपैथी की वजह शोहरत ये दवा है तो ये मुबालगा नहीं होगा। बहरहाल, आज की इस वीडियो के अंदर हम रीनल स्टोन के हवाले से बात करेंगे। गुर्दे के अंदर जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पथरियाँ डेवलप हो जाती हैं, कंकर बन जाते हैं छोटे छोटे, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और अगर वो निकल रहे हों तो वो और ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पे जब वो यूरेटर के अंदर जंक्शन के अंदर फंस जाए ब्लैडर में एंटर होने से पहले पहले। और इसी तरीके से बाद लोगों में हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है जिसमें किडनी स्वेल कर जाती है, और बाद लोगों में जो है वो बारीक कंक्रीशन होती है। तो इन तमाम मसाइल का होम्योपैथिक तरीका इलाज में बहुत ज़्यादा रेंज की दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिन लोगों को अमूमी तौर पर ये मसला है और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और नहीं है, आपने स्कैन करवाया और आपको पता लगा जी किडनी में स्टोन है, या जंक्शन के अंदर फंसा हुआ है, या छोटी छोटी बारीक ज़र्रात हैं किडनी के अंदर, या किडनी स्वेल की हुई है, तो इन तमाम मामलात में मैं 4 अद्वियात आज आपको एडवाइस करूँगा जो सेफली इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है इसके अलावा, तो फिर आप किसी मुस्तनद अपने करीबी मुआलिज की रहनुमाई के साथ अद्वियात को इस्तेमाल करें, ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यहाँ जो इस वीडियो के अंदर हम अद्वियात बता रहे हैं ये अमूमी तौर पर इस्तेमाल करने की हैं, जनरल मेडिसिन हैं 4। इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर हल्का फुल्का यूटीआई का मसला है, पेशाब के अंदर बर्निंग वगैरह है, मैक्चुरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ड्रिबलिंग होती है, या फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, या पेन होता है किसी किस्म का, और साथ रीनल स्टोन्स हैं, या कंक्रीशन का प्रॉब्लम है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, स्वेलिंग है किडनी के अंदर, तो इन चारों अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से आप बआसानी जो है वो नबर आज़मा हो सकते हैं। इसमें मैं 2 तो हमारे मशहूर ज़माना टिंचर्स हैं, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, बर्बरस वल्गैरस। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इंशाल्लाह इनके नाम वगैरह डाल देंगे, उसमें वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। और दूसरी जो टिंचर है वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर में, बर्बरस वल्गैरस मदर टिंचर के अंदर 10-10 कतरे आधे घंटे से 1 घंटे के वक्फे से सुबह दोपहर शाम TDS से खुराक ली जाए, 1 घूंट पानी के अंदर, ताज़ा पानी। और अगर एक्यूट फेज़ है, दर्द हो रही है, तो फिर गर्म पानी के अंदर 15 कतरे आपने इस्तेमाल करने। और इसके साथ साथ 2 दवाइयाँ पोटेंसी फॉर्म में हैं, बड़ी मशहूर ज़माना है वो भी, एक सार्साप्रेला है और 30 पोटेंसी के अंदर, और दूसरी जो है वो कैंथेरस है, वो भी 30 पोटेंसी के अंदर। और इन चारों अद्वियात को आपने सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट इस्तेमाल करना है 4 to 6 वीक्स के लिए। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बार बार पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे आपने पानी का एहतमाम करना है। 1.5 से 2 लीटर पानी इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात ये रहे कि पानी एट टाइम्स आपने पानी की क्वांटिटी कम लेनी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी है, बार बार पानी पीना है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में पीना है। और तेज़ मसालेदार चीज़ों से एहतियात करनी है, चावल से एहतियात करनी है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप इन चारों अद्वियात के इस्तेमाल से जल्द ही जो है वो अपनी स्टोन वगैरह से निजात पा लेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल हो इस ज़मीन में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।